इस वीडियो में हम एंगुलर को यूज़ करते हुए एक वेदर ऐप क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए अपने प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं और वेदर ऐप क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हमारा वर्क के नाम का एक एम्प्टी प्रोजेक्ट है। इसको ओपन कर लेते हैं और अपर बार में हम जाके CMD एंटर करेंगे, जिससे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगी। तो हमारी कमांड प्रॉम्प्ट थोड़ी ही देर में ओपन हो जाती है और ये अब हमारे पास ओपन हो चुकी है। तो इसमें हम कोड डॉट की कमांड देकर अपने प्रोजेक्ट को कोड एडिटर में ओपन कर लेंगे। तो ये हमारे पास अभी थोड़ी देर में कोड एडिटर ओपन हो जाएगा और जिसमें हमारे वर्क का नाम का प्रोजेक्ट होगा। तो ये हमारा कोड एडिटर ओपन हो चुका है, इसमें हमारा वर्क के नाम का प्रोजेक्ट है। अब हमने एक जनरेट करनी है सर्विस। तो उसके लिए G फॉर जनरेट, S फॉर सर्विस और W सर्विस यानी वेदर सर्विस। तो शॉर्ट में हम W यूज़ कर रहे हैं। ये एंटर प्रेस करेंगे, थोड़ी देर में हमारे पास ये सर्विस जनरेट हो चुकी है। तो इसको अब हम यूज़ करेंगे। इसमें हम API देंगे, हमारे जो वेदर ऐप होगी उसकी एक API हम इसमें सेव करेंगे और फिर उसको हम इंजेक्ट कर सकेंगे किसी भी कंपोनेंट में। तो ये हमारे पास SRC के फोल्डर में यहाँ पे जो W सर्विस के नाम से हमारी सर्विस है ये क्रिएट हो चुकी है। तो अब चलते हैं मॉड्यूल डॉट TS में। यहाँ पे हमने एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होता है, वो हम कर लेते हैं। इंपोर्ट HTTP मॉड्यूल, क्लाइंट मॉड्यूल। तो ये HTTP क्लाइंट मॉड्यूल और इसका हमने पाथ देना है। तो फ्रॉम ये कॉमास में @@angular/common/HTTP। तो इस तरह अब हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब इसको यहाँ से कॉपी करके इंपोर्ट्स में भी डिफ़ाइन करना है। तो इसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो Ctrl+S के साथ सेव कर लिया। अब ये रजिस्टर हो चुका है, इसको अब हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने सर्विस में, सर्विस डॉट TS में। तो यहाँ पे हमने एक प्राइवेट पैरामीटर पास करना है। तो प्राइवेट और इसके बाद पैरामीटर नेम, कोई भी पैरामीटर पास कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे HTTP रखा है नाम और इसके बाद इसकी टाइप होगी HTTP क्लाइंट। तो ये हमने सिलेक्ट किया है, ऊपर ये इंपोर्ट में भी आ चुका है। तो इसके बाद हमने एक यहाँ पे फंक्शन बनाना है जिसमें हमने गेट करने हैं API को। तो फंक्शन बना लेते हैं गेट URL के नाम से, कोई भी नाम रख सकते हैं। तो इसकी बॉडी डिफ़ाइन करेंगे और इसकी बॉडी में हम यहाँ पर ये हमें रिटर्न करेगा, इसमें डिफ़ाइन करेंगे रिटर्न। और इसके बाद दिस डॉट HTTP जो कि पैरामीटर है और इसके बाद डॉट गेट मेथड यूज़ करना है। तो गेट इसकी पैरेंथेसिस में हम कॉमा यूज़ करेंगे। इसमें अब हमने URL डिफ़ाइन करना है, लास्ट में हमने सेमीकोलन यूज़ कर लेना। तो URL कहाँ से लेंगे, सॉरी API। उसके लिए ब्राउज़र में चलते हैं और इसमें हम सर्च कर लेते हैं ओपन वेदर। तो ये ओपन वेदर आ चुका है। इसमें मैप भी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल ओपन वेदर सर्च कर लें। तो थोड़ी देर में यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस है। तो ओपन वेदर मैप .org ये वेबसाइट ओपन कर लेनी है। तो इसमें अब हमने लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आप लॉगिन नहीं है तो आपको लॉगिन होना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं API ओपन करता हूँ। तो नीचे हम स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे हमने सर्च करना है करंट वेदर डाटा और इसके बाद फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कॉल करंट वेदर डाटा फॉर वन लोकेशन। तो इस पर क्लिक करेंगे। तो नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे भी हमें पाथ मिल जाता है। अच्छा, नीचे देख लेते हैं, ये यूनिट्स हैं, इनमें इसकी टाइप्स हैं जैसा कि स्टैंडर्ड है और इसके बाद ये हमारे पास मैट्रिक है और इसके बाद इंपीरियल है। जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो स्टैंडर्ड होता है, लेकिन हम यहाँ पे इंपीरियल यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें जो टेम्परेचर होता है वो फ़ॉरेन हाइट में मिलता है। तो इसके बाद अब चलते हैं, नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। हमने यहाँ पे सर्च करना है बाई नेम, सिटी नेम पे जो हमें API मिलेगी। तो वो हमने सर्च करना है, नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो थोड़ी देर में हमें मिल जाएगी यहाँ पे। तो ये मिल गया रिक्वेस्ट बाय सिटी नेम। तो इसमें हमने जो फर्स्ट पे है इसको कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करेंगे और ब्राउज़र में चलेंगे। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया है, यहाँ पे न्यू टैब ओपन कर लेते हैं। इसमें मैं पेस्ट करके एंटर प्रेस करूँगा। तो इसको मैंने पेस्ट कर लिया, एंटर प्रेस किया तो कुछ इस तरह का आउटपुट आ जाता है। इसमें अब इनवैलिड API की, तो इसे एक API की चाहिए इसमें जहाँ पे हमें ये
डिमांड कर रहे हैं यहाँ पे हमें चाहिए होगी, तो इसको मैंने रिमूव कर दिया है और सर्च कर लेते हैं एपीआई की को। तो उसके लिए जहाँ पे हमने लॉगिन करना होता है उसमें हमें मिल जाता है एपीआई की। इसको मैंने ओपन कर लिया, तो हमें इसमें एपीआई की मिल चुकी है। इसको कॉपी कर लेते हैं और वापस चलते हैं उसी टैब में और इसको पेस्ट कर देते हैं। तो एंटर प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह का आउटपुट आ जाएगा हमारे पास। लेकिन अभी भी ये हमसे डिमांड कर रहे हैं सिटी नेम के लिए, सिटी नॉट फाउंड। तो यहाँ से हमने इसको रिमूव कर देना है और इसमें हमने सिटी नेम डिफ़ाइन कर देना है। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये करली ब्रेसेस समेत इसको रिमूव कर देना है। अब किसी भी सिटी का नेम, जैसा कि मैं यहाँ पे न्यूयॉर्क डिफ़ाइन कर देता हूँ, तो एंटर प्रेस करेंगे तो अब हमारे पास ये वैल्यूज़ आ चुकी हैं जो कि जेसन डेटा में डिफ़ाइन की गई हैं। तो इसके बाद इसमें देख सकते हैं कि इसका टेम्परेचर और बाकी चीज़ें जो स्टैंडर्ड में थी इसको हमने चेंज कर लेना है। उसके लिए इसमें हम डिफ़ाइन करेंगे एंड साइन और इसके बाद यूनिट्स और इसको असाइन करेंगे इम्पीरियल। तो इसके बाद इम्पीरियल डिफ़ाइन करके एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी आ जाता है आउटपुट। तो ये 49.3, तो ये फ़ारेनहाइट में आ चुका है। तो अब इसको हम यूज़ कर लेंगे इस सारे जो हमारे पास ये एपीआई है एज अ यूआरएल, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। इस पर क्लिक किया, कंट्रोल+C के साथ कॉपी कर लिया। अब चलते हैं वापस अपनी सर्विस में। तो इसमें जो गेट मेथड है इसकी पैरेंथेसिस में डिफ़ाइन कर दिया। अब इसको कंट्रोल+S के साथ सेव कर लेंगे। अब ये एक इंजेक्टेबल सर्विस है, इसको हम किसी भी कंपोनेंट में यूज़ कर सकते हैं। तो हम चलते हैं component.ts ऐप के कंपोनेंट में। तो इसमें अब हम डिफ़ाइन कर लेंगे, इसको इंजेक्ट कर देंगे। तो उसके लिए कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन करेंगे, तो ये प्राइवेट होगा और इसके बाद इसमें भी हम अपनी मर्ज़ी से कोई पैरामीटर पास कर सकते हैं। तो हम वेदर सर्विस ही नेम रखेंगे। तो ये वेदर सर्विस और इसकी टाइप होगी जो हमने सर्विस क्रिएट की थी वो डब्ल्यू का नेम फर्स्ट लेटर कैपिटल में होगा। तो डब्ल्यू सर्विस और इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये ऊपर हमारे पास इंपोर्ट्स में भी डिफ़ाइन हो चुकी है। इसकी बॉडी डिफ़ाइन करने के बाद ये यहाँ पे हमने इंपोर्ट भी कर ली है, ऑटो इंपोर्ट हुई है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। इसमें ng ऑन इनिट यूज़ करते हुए इसकी पैरेंथेसिस और इसके बाद इसकी बॉडी डिफ़ाइन कर देनी है जिसमें हम सब्सक्राइब करेंगे सर्विस को। तो वो कर लेते हैं। ये ऊपर हमने डिफ़ाइन भी कर देना है इंपोर्ट में ऑन इनिट। तो इसके बाद इसकी बॉडी में हम सब्सक्राइब करेंगे अपनी सर्विस को, तो वो हम कर लेते हैं। इसके लिए हम यूज़ करेंगे दिस, तो दिस डॉट, इसके बाद वेदर सर्विस जो कि हमारा पैरामीटर था, और इसके बाद हम गेट यूआरएल जो हमारी सर्विस में हमने एपीआई गेट की थी वो फंक्शन यूज़ करेंगे डॉट सब्सक्राइब और इसकी पैरेंथेसिस। तो पीछे हमने जो गेट यूआरएल है इसके भी पैरेंथेसिस यूज़ करनी है, तो इसको हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर लिया। इसके बाद सब्सक्राइब और इसमें हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे करली ब्रेसेस यूज़ करेंगे। इसमें हमारे पास 3 मेथड होते हैं, जैसा कि नेक्स्ट है। तो इस नेक्स्ट में हम पास करेंगे एक पैरामीटर जिसको कोई भी नाम दे सकते हैं, तो मैं इसका नेम ऐप दे दूँगा। और इसके बाद एरो मेथड यूज़ करते हुए इसमें अब हम इसको कंसोल करवाएंगे, इसकी बॉडी डिफ़ाइन कर देते हैं। तो कंसोल, इसको शॉर्ट में लॉग एंटर करेंगे तो कंसोल डॉट लॉग। तो इसकी पैरेंथेसिस में ऐप जो पैरामीटर है वो यहाँ पे पास कर देंगे। तो इसके बाद अब हम कंसोल में देख सकेंगे कि क्या ये एपीआई पास हो रही है या नहीं होती। तो इसके बाद अब हमने एक प्रॉपर्टी डिफ़ाइन करनी होगी, तो वो प्रॉपर्टी डिफ़ाइन करके इसमें जो भी हम ये इंजेक्ट कर रहे हैं सर्विस वो उसको असाइन करेंगे। तो वो हम बना लेते हैं, यहाँ पे ऊपर डिफ़ाइन कर लेते हैं। कोई भी नेम रख सकते हैं, मैं क्योंकि हम वेदर के लिए बना रहे हैं तो वेदर ऐप यूज़ कर लेते हैं। ये मैं इसका नेम डिफ़ाइन कर देता हूँ और इसकी टाइप एनी डिफ़ाइन करेंगे कि ये किसी भी टाइप का हो सकता है, ये नंबर भी हो सकता है और स्ट्रिंग भी हो सकती है। तो इसके बाद दिस डॉट जो हमने यहाँ पे अभी प्रॉपर्टी यूज़ की है बनाई है उसका नेम वेदर ऐप, और इसको हम असाइन करेंगे ये जो हमने यहाँ पे इंजेक्ट की है ऐप। तो इसको मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया। तो इसमें काफ़ी चीज़ें ऐड करेंगे हम। उसके बाद हम सेकंड मेथड देख लेते हैं। तो इसमें हम एरर को हैंडल करने के लिए एक बनाएंगे
मेथड यूज़ करेंगे एरर, और इसमें हम पैरेंथेसिस में पैरामीटर पास करेंगे, कोई भी हम शॉर्ट फॉर्म में ARR डिफ़ाइन कर देते हैं। इसके बाद एरो मेथड, और इसमें हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे, लॉग के साथ कंसोल डॉट लॉग, और इसमें हम इसी पैरामीटर के जो हमने नेम रखा है ARR डॉट मैसेज, अगर एरर आता है तो जो भी मैसेज होगा वो हमें शो हो जाएगा कंसोल में। तो इसके बाद अब हमारे पास एक थर्ड मेथड होता है, यहाँ पे हमने कॉमा यूज़ करना है, और इसके बाद थर्ड मेथड होता है कंप्लीट का। तो अगर API कंप्लीट हो जाएगी तो वो हमें शो होगा कंसोल में। तो इसका पैरामीटर कोई नहीं होता, ये पैरामीटर लेस होगा। इसके बाद एरो मेथड, और इसमें भी कंसोल डॉट इन्फो यूज़ करेंगे हम, कंसोल डॉट इन्फो, और इसके बाद इसमें हम एक स्ट्रिंग दे देंगे, जो भी दे सकते हैं देना चाहें। तो मैं इसमें दे देता हूँ API completed। तो ये हमें शो हो जाएगा अगर API कंप्लीट हो जाती है, लेकिन अगर कोई एरर आता है तो फिर एरर के रिलेटेड मैसेज हमें मिल जाएगा। तो अब हम इसको चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं, और इसके बाद कंसोल में देख लेते हैं। तो उसके लिए ng सर्व हमारे पास कमांड लाइन है, और इसको ओपन करने के लिए -o। तो ये मैं डिफ़ाइन करके एंटर प्रेस करता हूँ। तो जैसे ये कंप्लीट होती है, इसके बाद ब्राउज़र में हमारे पास ये लोकल होस्ट 4200 ओपन हो जाएगा, और इसमें हम अपना आउटपुट देख सकेंगे। तो ये हमारे पास ब्राउज़र ओपन हो चुका है, और इसमें हम इंस्पेक्ट पे क्लिक करके कंसोल की तरफ चलते हैं। तो इसमें हम कंसोल को ओपन कर लेते हैं। कंसोल को ओपन करने के बाद इसमें अब हमें ऑब्जेक्ट मिल गया है। इस ऑब्जेक्ट को ओपन करते हैं तो ये जितनी हमारे पास जेसन डाटा था वो इसमें हमें मिल रहा है, जो कि API के थ्रू हमें वैल्यूज़ गेट हुई हैं। तो ये नीचे मैसेज भी शो हो रहा है API कंप्लीटेड। तो ये सारी API और उसके बाद जो उसमें डाटा डिफ़ाइन किया गया था वो हमें मिल गया है। तो इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट, और वापस कोड एडिटर में। इसमें अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ बना लेते हैं जिनमें हम डाटा असाइन करेंगे, और उसके बाद उनको यूज़ करते हुए हम उसका जो भी डाटा होगा वो इंटरपोलेशन के थ्रू हम शो करवा देंगे ब्राउज़र पे। तो सबसे पहले हम एक सम, जो कि समरी के लिए यूज़ करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में हम SUM यानी सम, और इसकी टाइप स्ट्रिंग होगी, और अभी के लिए वो एम्प्टी होगी, जो भी वैल्यू होगी वो इसमें आ जाएगी। तो इसके बाद अब हम इसी तरह यूज़ कर लेते हैं टेम्परेचर के लिए टेम्प, और इसकी जो टाइप होगी वो नंबर होगी, तो उसको हम असाइन कर देंगे 0। तो इसके बाद सेमीकोलन, इसी तरह हम कुछ और वैल्यूज़ प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन कर लेते हैं, जैसा कि मिनिमम, टेम्परेचर मिनिमम के लिए, टेम्परेचर मैक्सिमम के लिए, प्रेशर के लिए प्री, और इसी तरह हम ह्यूमिडिटी के लिए HUM यूज़ कर लेंगे। तो इन सब की वैल्यू नंबर होगी, टाइप नंबर होगी, और उसमें वैल्यू 0 होगी। तो ये हमने डिफ़ाइन कर ली है। इसमें अब हम जो भी डाटा होगा वो असाइन करवाएंगे, जिसके रिलेटेड जो डाटा होगा वो उसको असाइन करवा देंगे। तो वो कैसे करवाना है वो भी देख लेते हैं। नीचे जाके हम यहाँ पे सेम जो हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ है इनको यूज़ करेंगे। ये ऊपर जो हमने बनाई है वेदर ऐप, तो देख लेते हैं कैसे यूज़ करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे यूज़ करेंगे दिस डॉट, जो सबसे पहले हमारे पास है प्रॉपर्टी सम, और इसके बाद इसको असाइन करेंगे जो डाटा हमने लिया हुआ है वेदर ऐप में, तो वो हम इसको असाइन कर देंगे दिस डॉट, क्योंकि इसी फंक्शन का है, तो दिस डॉट वेदर ऐप। और इसमें अब हम असाइन करवाएंगे जो भी हमारा वहाँ पे जेसन में डाटा डिफ़ाइन किया गया। तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा नेम यहाँ पे डिफ़ाइन करना है। तो फर्स्ट पे हमने समरी के लिए हमें चाहिए वैल्यू, जो भी प्रॉपर्टी नेम डिफ़ाइन किया गया वो चाहिए, तो वो हम सर्च कर लेते हैं यहाँ से। तो नीचे वेदर को ओपन करते हैं, इसमें मे भी होगा। तो ये वेदर, और इसमें हमें यहाँ पे मिल रहा है मेन और क्लियर। अगर क्लाउड्स होंगे तो क्लाउडी आ जाएगा, या ब्लेज आ जाएगा, जिस तरह का भी मौसम होगा वो आ जाएगा। तो ये वेदर है, और इसमें ये 0 इंडेक्स है, और इसके बाद प्रॉपर्टी नेम जो है वो मेन है। तो इनको हमने यूज़ करना है। तो चलते हैं वापस
कोड एडिटर में और इसको यूज़ कर लेते हैं। डॉट वेदर, और वेदर के अंदर इंडेक्स 0 था, वो हमने स्क्वायर ब्रैकेट में डिफ़ाइन कर लेना है। और डॉट तो मेन था, जो प्रॉपर्टी नेम था वो हमने मेन यूज़ करना है, MAIN। तो स्पेलिंग को सही कर लेते हैं। तो इसको डिफ़ाइन कर दिया है और लास्ट में सेमी कॉलन ज़रूर यूज़ करना है। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या इसका आउटपुट हमें मिल रहा है। इसके लिए चलते हैं कंपोनेंट डॉट HTML में। इसमें हम सबसे पहले एक डिव टैग बना लेते हैं। डिव टैग में हम यूज़ करेंगे, पहले कोई वैल्यू दे देते हैं। जैसा कि हम समरी के लिए ये डिव टैग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे समरी डिफ़ाइन कर देंगे। तो समरी और इसके बाद कॉलन। इसमें अब हमने इंटरपोलेशन को यूज़ करते हुए हमने वही वैल्यू प्रॉपर्टी जो हमने बनाई थी SUM, वो यहाँ पे यूज़ करनी है, तो हमें आउटपुट मिल जाता है। तो इसको Ctrl+S के साथ सेव करेंगे तो ये हमें ब्राउज़र में समरी और क्लियर, क्योंकि इस टाइम क्लियर थी सिचुएशन, अगर क्लाउडी होती तो क्लाउड आ जाती वैल्यू। तो इसके बाद अब हम इसी तरह बाकी सारी जितनी भी ये प्रॉपर्टीज़ हैं उनको असाइन करेंगे ये सारी वैल्यूज़। तो इसके बाद इसी को यूज़ करते हुए सेम मेथड है, और इसमें हम टेम्परेचर को यूज़ करना है। तो वेदर ऐप डॉट, तो इसको भी देख लेते हैं कि कौन सा नेम और किस जगह पे डिफ़ाइन किया गया। तो ये देख लेते हैं मेन में, और मेन में हमें डिफ़ाइन किया गया टेम्परेचर भी, फील्स लाइक भी, टेम्परेचर मिनिमम भी और टेम्परेचर मैक्सिमम भी। तो ये सारे मेन में ही डिफ़ाइन किए गए हैं, तो इनको हम यूज़ कर लेते हैं। तो उसके लिए मेन डॉट, जो कि प्रॉपर्टी नेम था वो टेम्प था, TEMP। तो इसी तरह सबको हमने डिफ़ाइन कर लेना है, मिनिमम टेम्प और मैक्सिमम टेम्प, इन सब को हमने यूज़ कर लेना है। तो ये सारी जो मिनिमम टेम्परेचर है या मैक्सिमम टेम्परेचर है उनकी वैल्यूज़ असाइन हो गई हैं। इसी तरह हमने प्रेशर था उसको भी डिफ़ाइन कर लेना है और उसकी वैल्यू गेट कर लेनी है। और इसी तरह लास्ट में हमारे पास ह्यूमिडिटी है, इसको भी हमने यूज़ कर लेना, दिस डॉट ह्यूमिडिटी। तो इसको असाइन करना दिस डॉट। सेम वे में वेदर ऐप, तो ये ऑप्शन में है वेदर ऐप डॉट, तो ये भी मेन में ही था, मेन डॉट, और इसमें जो प्रॉपर्टी नेम था वो डिफ़ाइन करना है। तो ये आपने सर्च करके नेम डिफ़ाइन करना है, नहीं तो वैल्यू हमारे पास नहीं आ सकेगी। तो ये प्रॉपर्टी नेम थे, हमने ये डिफ़ाइन कर लिए, और इस तरह जो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ बनाई थी उनको इनकी वैल्यूज़ असाइन कर दी हैं। अब इंटरपोलेशन को यूज़ करते हुए तो इनको हम डिफ़ाइन कर लेते हैं सेम इसी तरह जैसे इसको किया। तो कॉपी पेस्ट करते हैं मल्टीपल टाइम्स, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और इसके बाद मॉडिफाई कर लेते हैं सबको। जैसा कि फ़र्स्ट समरी के लिए था तो सेकंड टेम्परेचर के लिए, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में टेम्प डिफ़ाइन कर देता हूँ। और इसके बाद इंटरपोलेशन में भी जो हमने वहाँ पे प्रॉपर्टी डिफ़ाइन की थी TEM, वो यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो सेम इसी तरह बाकी सबको मॉडिफाई कर लेते हैं। तो लास्ट में ह्यूमिडिटी, और इसमें भी HUM जो हमने वहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ की थी और इसमें वैल्यू भी गेट की थी। और इसके बाद एक और रह गया, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो काफ़ी सारी यहाँ पे वैल्यूज़ हम गेट कर सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ इम्पॉर्टेंट जो वैल्यूज़ हैं वो गेट की हैं। लेकिन इसमें एक और हम मिस कर रहे हैं, वो था फील्ड्स लाइक। तो वो हम यहाँ पे डिव टैग डिफ़ाइन कर देते हैं और इसमें वैल्यू दे देते हैं फील्ड लाइक, और इसको शो भी करवा देते हैं इंटरपोलेशन को यूज़ करते हुए। तो इंटरपोलेशन के लिए डबल कर्ली ब्रेसेस, और इसमें हम बना लेंगे प्रॉपर्टी फील्ड। तो अभी एरर आ रहा है क्योंकि हमने प्रॉपर्टी डिफ़ाइन नहीं की हुई और ना इसमें कोई वैल्यू असाइन की है। तो इसमें मैं डिफ़ाइन कर लेता हूँ फील्ड, और इसके बाद इसमें भी ये नंबर है और इसको भी असाइन कर देते हैं 0। तो लास्ट में जाके सेम उसी तरह इसको भी डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो दिस डॉट फील्ड इसको असाइन करेंगे दिस डॉट वेदर ऐप डॉट मेन। तो क्योंकि ये मेन में ही डिफ़ाइन किया हुआ है तो इसकी प्रॉपर्टी नेम जिस तरह वहाँ पे थी सेम उसी तरह फील्ड्स, और इसके बाद अंडरस्कोप और इसके बाद लाइक। तो फील्ड्स लाइक,
इस तरह हमने इसको भी डिफ़ाइन कर लिया है और इसकी वैल्यू गेट कर ली है। तो चलते हैं वापस। अब इसका आउटपुट देख लेते हैं कि किस तरह हमारे पास आउटपुट आ रहा है। तो एक और चीज़ है, क्योंकि ये फ़ारेनहाइट में आ रहा है तो वो हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। तो उसके लिए ये डिग्री साइन और एफ़, तो ये आप इजीली ब्राउज़र में सर्च करके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और बाकी तमाम प्लेसेस पे इसको डिफ़ाइन कर देते हैं। तो प्रेशर के लिए पी यूज़ होता है, तो वो मैं यहाँ पे पी डिफ़ाइन कर देता हूँ। और बाकी समरी क्योंकि एक स्ट्रिंग है तो उसको हम ऐसे ही रहने देंगे। तो चलते हैं वापस ब्राउज़र में। तो कुछ इस तरह का आउटपुट आ रहा है। रिफ़्रेश होने के बाद ये इसका सारा आउटपुट हमें मिल जाता है। इस तरह हमने एक बेसिक ऐप बना ली है। तो ये सारी चीज़ें गेट कर ली हैं। तो इस पे हम कुछ स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं, कोई डिज़ाइन इस पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम ज़्यादा डीपली तो नहीं करेंगे उसको, लेकिन हम थोड़ा बहुत टच कर लेते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक प्री बिल्ट कंपोनेंट्स की लाइब्रेरी होती है जो कि जानी जाती है एंगुलर मटेरियल के नेम से, वो हम यूज़ कर लेते हैं। वैसे इसके अलावा भी काफ़ी सारी लाइब्रेरीज़ हैं, जैसा कि प्राइम एन जी है, इसके अलावा एन जी एक्स बूटस्ट्रैप है, लेकिन हम एंगुलर मटेरियल को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने उसको सर्च कर लिया है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो इसमें हमें मिल जाती है एक कमांड लाइन, जिसको हम कॉपी करके, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसको मैंने सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस सी से कॉपी कर लिया और चलते हैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करके। यहाँ पे पहले वाले को हमने कंट्रोल प्लस सी से कैंसिल कर लिया और इसमें पेस्ट कर दिया और एंटर प्रेस किया। तो ये थोड़ी देर बाद इंस्टॉल हो जाती है। कुछ ऑप्शंस पूछती है, जैसे कि वुड यू लाइक टू प्रोसीड, हम वायर से रिप्लाई करेंगे। और इसके बाद ये थीम के लिए हमसे पूछते हैं, तो हम कस्टम थीम यूज़ करेंगे। और इसके बाद ये और कुछ हमसे पूछते हैं ग्लोबल सेटअप के लिए, तो इसने हमें रिकमेंड किया हुआ है नो, तो हम इस पे नो यूज़ करेंगे। तो इसके बाद अब हम ये पूछ रहे हैं हमसे इंक्लूड एंड एनेबल एनिमेशंस, तो इस पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये थोड़ी देर बाद इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो ये नेट स्पीड पर डिपेंड करता है, अगर आपकी अच्छी नेट स्पीड होगी, इंटरनेट स्पीड, तो ये जल्दी हो जाएगी। तो इसमें अब हम कार्ड को यूज़ कर लेते हैं। कंपोनेंट्स में जाके इसको रजिस्टर करने के लिए एपीआई को ओपन करेंगे और इसमें से हमें मॉड्यूल मिलता है जिसको हमने इंपोर्ट करना होता है प्रोजेक्ट में। तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो इसके बाद चलते हैं वापस कोड एडिटर में। यहाँ पे app.module.ts, इसमें हमने इंपोर्ट कर लेना है। यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं सेमीकोलन, यहाँ पे पेस्ट करके और इसमें से इस मॉड्यूल को कॉपी करके लास्ट में जो इंपोर्ट्स हैं इनमें डिफ़ाइन कर देता है, कॉमा के साथ सेपरेट करके इसमें पेस्ट कर देना है। तो ये अब रजिस्टर हो चुका है, इस कार्ड को हम यूज़ कर लेंगे। तो चलते हैं वापस ओवरव्यू पे क्लिक करते हैं। ये हमारे सामने एक बेसिक कार्ड है, इसका कोड ओपन करते हैं। तो ये कॉर्नर पे ऑप्शन हमें मिल जाता है, इसमें से इसको हम कॉपी करेंगे। वैसे जो टाइप स्क्रिप्ट का कोड है वो भी दिया होता है, लेकिन इसमें टाइप स्क्रिप्ट का कोई कोड नहीं है, तो जस्ट HTML का कोड है, इसको कॉपी कर लेते हैं। तो इसको कॉपी करने के बाद चलते हैं वापस कोड एडिटर में और कंपोनेंट डॉट HTML में इसको पेस्ट कर देंगे। ऊपर जाके इसको नीचे ज़रा मूव करवा दें, हम नीचे मूव करवा देते हैं और इसके बाद ऊपर इसको पेस्ट कर देते हैं। तो इसमें हम एक इमेज भी यूज़ करेंगे, तो उसके लिए एसेट्स में चलते हैं। यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर पे क्लिक करते हैं। तो दोबारा से क्लिक कर लूँ, तो यहाँ नीचे जाके हमें थर्ड पे ऑप्शन है फाइल एक्सप्लोरर, इसको ओपन करके हमारे पास डाउनलोड्स में एक फ़ाइल पड़ी है जो कि एक इमेज है, उसको ओपन करके यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी करके एसेट्स में वापस इसको बैक जाते हैं और एसेट्स को ओपन करते हैं और इसमें पेस्ट कर देते हैं। तो पेस्ट कर दिया। अब इसका नेम भी हम चेंज कर देते हैं, तो मैं इसको सिलेक्ट करके रीनेम कर देता हूँ। यहाँ से रीनेम करेंगे तो मैं इसका नेम इजी सा नेम डिफ़ाइन कर देता हूँ, IMG शॉर्ट में इमेज। तो इसको सेव कर लिया। अब बैक चलते हैं। तो वापस जाने के लिए यहाँ से बैक होना है, हम ऊपर से क्रॉस ही कर देते हैं।
तो चलते हैं, इसको हम क्रॉस करके वापस पहुंच जाते हैं अपने कोड एडिटर में। तो हमारे पास एसेट्स में ये इमेज आ चुकी है जिसको हम यूज़ करेंगे इस कार्ड में। तो इससे पहले हम यहाँ पे एक हेडिंग डिफ़ाइन कर लेनी है और उसमें वैल्यू देनी है न्यूयॉर्क। तो वो हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर देते हैं क्योंकि हम इसी सिटी की एपीआई यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसी के नेम को डिफ़ाइन करेंगे। तो वैसे इसको हम इंटरपोलेशन के थ्रू भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन हमने हार्ड कोडेड डाटा यूज़ कर लिया। तो इसके बाद इसको कॉपी करते हैं सारे को और यहाँ कंटेंट में पेस्ट कर देते हैं। तो वैसे हमें ये Ctrl+X के साथ कट करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। तो अब इसको हमने डिफ़ाइन कर दिया। इसके लिए हम दोबारा से ngserve की कमांड से रन कर लेंगे और -o को यूज़ करते हुए इसको ओपन भी करवा लेंगे। तो ये थोड़ी देर में रन हो चुका है और इसका आउटपुट भी हमें मिल जाएगा ब्राउज़र में। तो ये ओपन हो चुका है ब्राउज़र और इसका आउटपुट हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो इसमें अब हमने इमेज भी यूज़ करनी है और इसके बाद इसकी थोड़ी बहुत सेटिंग भी करनी है। तो ज़्यादा नहीं करेंगे, वैसे तो बहुत कुछ इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो जस्ट हम एक इमेज पहले यूज़ कर लेते हैं। डेव के टैग को यूज़ करते हुए इसमें इमेज टैग यूज़ करेंगे। तो इमेज को डिफ़ाइन कर लिया और इसके बाद src जो कि सोर्स के लिए यूज़ होता है, इसमें अब पाथ डिफ़ाइन करेंगे। उसके लिए डॉट/, तो एसेट्स में है तो एसेट्स, और इसके बाद जो हमारी इमेज का नेम था img डॉट, तो इसके बाद jpeg। तो ये हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर लिया। तो इस तरह हमें इमेज भी शो हो जाएगी। और इसके बाद अब कुछ स्टाइल्स अप्लाई कर लेते हैं इस पर। तो उसके लिए हम मैड कार्ड के टैग में सबसे पहले क्लास डिफ़ाइन करते हैं। तो उसका नेम हम जो कि वैल्यू होगी stl, इसको डिफ़ाइन करके इसको यूज़ करेंगे एज अ सिलेक्टर। तो कंपोनेंट डॉट css में जाएंगे और इसको यूज़ करेंगे एज अ सिलेक्टर, तो जिससे स्टाइल्स अप्लाई हो जाएंगे इस सारे कार्ड पे। तो हम डॉट stl और इसके पैरेंथेसिस में डिफरेंट जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं वो यूज़ करके उनमें वैल्यूज़ दे देनी है। तो कुछ इस तरह से आउटपुट आ जाता है हमारे पास। तो ये हमने जल्दी से इसको डिज़ाइन कर लिया। ये एक बेसिक सी हमने ऐप बनाई है। तो इस पे बहुत सारी मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं। इस पे स्टाइल्स भी बहुत अच्छे और डिफरेंट स्टाइल्स अप्लाई किए जा सकते हैं। तो लेकिन हमने जस्ट इसके मेथड्स देखने थे और इस पे स्टाइल्स कैसे अप्लाई किए जा सकते हैं या कार्ड्स वगैरह लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए कैसे हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे मेथड्स हमने यूज़ कर लिए हैं। तो इसको यूज़ करते हुए आप ख़ुद इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल MB Academy को सब्सक्राइब करें।